या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के वासंतिक नवरात्रि है, ये नव वर्ष का प्रारंभ होता है। जीवन में खुशियों के रंग आते हैं। माता रानी घर घर में विराजती हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि की ऐसी धूम होती है कि चारों तरफ बस माता की जय जयकार होती है। कहीं जगराते होते हैं तो कहीं भजन होते हैं, कहीं कीर्तन होते हैं तो कहीं घंटों की ध्वनि से पूरा दिन मंदिर की घंटियां छन छन की आवाज से गूंजती रहती हैं। तो इस तरीके से इतने सुंदर पावन पवित्र हमारे ये माता रानी के नवरात्रि होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो कि नवरात्रि से ही संबंधित है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। समय के साथ थोड़ा सा रहता है कि हमारे ध्यान से वो चीज़ें निकल जाती हैं और हम भूलते से चले जाते हैं उन चीज़ों को। तो हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ बातों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बांटेंगे कि हमें नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में, नवरात्रि के इन माता रानी के पवित्र नवरात्रि के व्रत में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं, जिनको करने से हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल सकता है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं नीलू मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में अपनी माता रानी के प्यारे प्यारे सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले माता का जयकारा लगाते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय। तो आज जो है, आज 5वां नवरात्र है, स्कंद माता का दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता। तो आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता की पूजा होती है। आप सभी लोग पूजा कर चुके होंगे क्योंकि शाम होने वाली है और मैं वीडियो बना रही हूँ शाम के टाइम। तो ये वीडियो जाने में रात तो हो ही जाएगी क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, साथ में घर के काम भी करने होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि माता के पावन नवरात्रि के 9 व्रत में हमें क्या गलतियां हैं जो धोखे से भी नहीं करनी चाहिए। माता को हमें किस तरह मनाना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी माता रानी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना चाहिए कि माता की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, बहुत ही अच्छी ये वीडियो है। आप लोगों से मैं पहले एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत 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 खुशी मिलती है। और जो माता रानी का भक्त होता है जैसे कि मैं हूँ, और जो माता रानी के नवरात्रि के व्रत रखता है जैसे कि मैं भी रखती हूँ, तो जब हम खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो खुशी हमारी माता के द्वारा ही होती है। तो माता तक पहुंचती है और बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत ज़्यादा रोचक जानकारी है। बहुत अच्छी अच्छी हम बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, 2023 के ये चैत्र मास के वासंतिक नवरात्रि हैं। नवरात्रि जो है वो वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 मुख्य नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो ये मुख्य नवरात्रि जो होते हैं उसमें चैत्र वासंतिक नवरात्रि जो होते हैं वही ये नवरात्रि है। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माता रानी का 5वां दिन है आज। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते हैं ना, तो भक्ति के साथ में जो भक्ति की शक्ति होती है वो और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। मतलब कहते हैं ना, दिन दुगनी और रात चौगनी, उससे भी कई गुना ज्यादा माता की भक्ति और शक्ति बढ़ती जाती है। 9 दिन का इतना सुंदर ये त्योहार होता है कि बस शब्द ही नहीं है कहने के लिए। तो आप सभी लोग भी कुछ ना कुछ पाठ जरूर करते होंगे माता रानी के, है ना। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये नवरात्रि होते हैं ना, सबसे अच्छी बात यह है कि जो माता रानी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जो माता रानी का बहुत ही अच्छा पाठ है, वो हमें बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, जिसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती।
दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, मंत्र हैं 700, और उनके द्वारा माता दुर्गा की, माता अम्बे की उपासना, पूजा अर्चना की जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियों की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं, लेकिन आप सदैव दुर्गा प्रेस, क्षमा कीजिएगा, आप सदैव गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती ही खरीदिए। और बहुत ही सस्ती पुस्तकें मिलती हैं। गीता प्रेस ने हमें इतना अच्छा ये एक उपहार दिया हुआ है कि हम कम से कम दाम में बहुत ही सुंदर पुस्तकें खरीद सकते हैं भक्ति की। और जो दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। 3 तरह की पुस्तकें आती हैं। देखिए, एक संस्कृत में आती है, हिंदी में आती है, और एक ऐसी पुस्तक है जो संस्कृत और हिंदी दोनों में आती है। तो जिस तरह के आपको पाठ करना, अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं या आप हिंदी में करना चाहते हैं, आप संस्कृत और हिंदी दोनों में करना चाहते हैं, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह की पुस्तक खरीदिए। और हमेशा याद रखिए आप इस चीज को कि गीता प्रेस की ही पुस्तकें आप खरीदिए। यदि आपको पूजा पाठ की पुस्तकें खरीदनी है तो आप गीता प्रेस की पुस्तकें ही खरीदिए, बहुत ही सस्ते दामों में आती हैं। कुछ लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते होंगे, कुछ लोग सप्तशती का पाठ करते होंगे, कुछ लोग अपने मन से ऐसे ही भजन कीर्तन करते होंगे, कुछ आरती करते होंगे। अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना सबका तरीका होता है माता को मनाने का। हर व्यक्ति पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से, हृदय से प्रयत्न करता है कि हम माता को कैसे मनाएं। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, सबसे पहली बात हम आपके साथ यही बताना चाहते थे कि जो माता का जो पाठ आप करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, जो भी करते हैं, आप सबसे पहले सोच समझ के कीजिए ताकि पाठ आपका अधूरा ना छूटे। जैसे कि होता है कभी कभी हमने देखा है लोगों को कि बहुत ज्यादा जोश में आके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कि नहीं हम तो करेंगे, और वो प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन उसको बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं बिना किसी कारण के, कि सिर्फ इसलिए कि उनको भाई बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ टाइम बिताना होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना होता है, तो उनके पास इतना समय होता नहीं है। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर पूर्ण दृढ़ इच्छा है, हमारी किसी चीज को लेकर अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हम समय कभी ना कभी निकाल ही लेते हैं। भले ही हम अपनी नींद कम कर लें, अपना काम कहीं से कटौती कर लें, क्योंकि ये 9 दिनों की बात होती है। तो सबसे पहली बात, आगे ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी आप पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, आप पाठ को पूर्ण कीजिए। और पाठ को पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना माता से अवश्य कीजिए। चाहे आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि माँ, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं, असंख्य अपराध होते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ या मैं आपका बेटा हूँ, आपका दास हूँ, जो भी हूँ, ये समझकर माँ मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आप क्षमा प्रार्थना करें कि ना तो मैं पूजा जानती हूँ, ना मैं अर्चना जानती हूँ, ना मैं भजन जानती हूँ, ना मैं कीर्तन जानती हूँ, मैं नहीं जानती कि मैं अपनी मैया को कैसे मनाऊं। जैसे भी जो कुछ भी मुझे आता है माँ, मैं वो कर रही हूँ पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ माँ, यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा करें। तो देखिए, पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद, यदि आप ऐसे ही थोड़ी सी पूजा करते तो उसको करने के बाद भी क्षमा प्रार्थना मैया रानी से अवश्य करें। ये तो रही हमारी पहली बात। और इसके बाद में देखिए, आपके पास वैसे तो माता को क्या क्या चढ़ाया जाता है हम अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लौंग का जोड़ा, बताशा और पान अवश्य चढ़ाइए। फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ाइए। फूलों के बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे, जैसे कि हम मदार के फूल, आंकड़े के फूल हम जो भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, वो जो फूल होते हैं वो हम माता दुर्गा को कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। माता रानी को कभी भी वो फूल हम अर्पित नहीं करते हैं। माता को गुलाब और चंपा, बेला और चमेली और गेंदा, ये सारे पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। और माता को कभी भी, आप एक चीज का और ध्यान रखिए, दुर्गे माता को कभी भी दूर्वा हम नहीं चढ़ाते हैं और ना ही तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं, होता है नहीं पता होती हैं, तो ये चीजें हम माता की पूजा में प्रयोग में नहीं लाते हैं। आंकड़े के पुष्प और दूर्वा और तुलसी पत्र, इस तरह की चीजों का प्रयोग माता की पूजा में वर्जित होता है। तीसरी चीज, यदि आपकी जो फैमिली है वो काफी बड़ी है तो कुछ लोग वहां व्रत रखते हैं, कुछ लोग वहां व्रत नहीं रखते हैं। तो देखिए, अनाज तो सभी, मतलब वो लोग तो खाएंगे जिनका उपवास नहीं है 9 दिनों का या 1 दिन का। अगर आप पहला और आखिरी भी रखते हैं ना, पड़वा और अष्टमी भी आप रखते हैं, तो उसमें भी
आपको पूरे 9 दिनों तक घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको नॉनवेज का प्रयोग करना चाहिए, ना ही आपको घर के अंदर शराब का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल घर से बाहर कर दीजिए। इस तरह की चीज़ें घर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। तो माता के नवरात्रि के 9 व्रत में ये चीज़ें पूर्णतया वर्जित होती हैं। अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो लोगों को पता होता है, नहीं पता है तो ये चीज़ हम आपके साथ हम यही सारी चीज़ें आपके साथ बताने आए हैं कि देखिए, यदि 9 दिनों के व्रत हैं और देखिए मान लीजिए मम्मी और पापा का व्रत है, बच्चों का व्रत नहीं है, बच्चे बड़े हैं और वो ड्रिंक करते हैं, साथ में होता है, फैमिलीज का अपना अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, तो करते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में किसी को भी परिवार के अंदर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए, ना ही स्मोकिंग करनी चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग माता का उपवास रखते हैं, उन्हें तो किसी भी तरह की तंबाकू, शराब या फिर सिगरेट इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉफी को हम लोग बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, और जब चाहे पी लेते हैं। हम लोग सोचते हैं चाय पी सकते हैं तो कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन चाय तो पीता ही, देखिए भारत के हर घर में चाय पी जाती है। और ज्यादातर लोग अब तो बहुत अच्छा काम ये करने लगे हैं कि आयुर्वेदिक चाय पीने लगे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी नहीं होती है और जो पूर्णतया अच्छी पवित्र होती है। तो वो पीते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कॉफी किसी भी व्रत में हमें नहीं पीनी चाहिए। और चलिए, रेगुलर वाले व्रत है उनमें अगर आप पीते भी हैं तो नवरात्रि के दिनों में कॉफी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए, जब हम व्रत रखते हैं माता रानी के, तो या तो हमने ये माना है कि हम एक समय अनाज का प्रयोग करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। मैंने देखा है लोगों को। मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि एक लोग थे, मेरी जान पहचान में ही थे, वो लोग संतोषी माता का व्रत रखते थे, और संतोषी माता के व्रत में वो लोग पूरे दिन गुड़ चना खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, गुड़ चना खाते थे। तो मैंने एक दिन बोला कि आप तो कह रहे थे आपका व्रत है, तो अभी ये दोपहर में कैसे गुड़ चना खा रहे हो? बोले नहीं, ये तो खाया जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें ये है कि माता का भोग हम लगा रहे हैं, लेकिन जो ये प्रसाद है, आप रात को जब भोजन करोगे, व्रत का पारण करोगे, तब प्रसाद खाना है। दिन भर खाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। दिन भर आप गुड़ चना क्यों खा रहे हो? तो उनको पता नहीं था इस चीज को। मैंने फिर वो पुस्तक लेकर आया, उसमें उन्होंने दोबारा से पढ़ा, हर चीज को समझा, फिर उस चीज को समझा, उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, बात तो सही है। जब उपवास है तो उपवास में हम अनाज है, चना, गुड़ तो चलिए आप खा सकते हो, पर जो चना है वो अनाज है, वो कैसे पूरे दिन खाया जा सकता है? तो होता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। और कूटू है, सिंघाड़ा है, साबूदाना, बहुत सारी चीजें व्रत में खाने की होती है। फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं व्रत में खाने की। दूध, दही, छाछ, आप ये सारी चीजें ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और माता रानी को देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी सोचते हैं कि नहीं 9 दिनों तक, मतलब जब तक हम कन्या नहीं जिमाएंगे, किसी के यहाँ अष्टमी होती है, किसी के यहाँ नवमी होती है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन हम कन्या जिमाएंगे तभी माता रानी को पूरी और हलवे का भोग लगेगा और चने का। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, व्रत हमने रखे अपनी माता रानी के लिए, माता ने व्रत नहीं रखा है। यदि आपका मन करता है, यदि आपका अंदर से ऐसा आपको महसूस होता है, ऐसा आप फील करते हैं कि हम माता रानी को रोज नई नई चीजें, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, इस तरह के भोग लगाएं, तो अवश्य लगाइए। माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि व्रत हम लोग रखते हैं, माता रानी का व्रत नहीं होता है। मालपुए का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, और खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, इन सब चीजों का हमें भोग लगाना चाहिए माता रानी को। और पंचमेवा, फल, ये सब तो हम लगाते ही हैं। लेकिन यदि आपके पास, आपका अंदर से मन करता है, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप खीर पूड़ी का, हलवा पूड़ी का, मीठे पुए का और माल पुए का भोग भी लगा सकते हैं। और माता रानी को सिंदूर जरूर चढ़ाइए, माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ाइए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आज जैसे कि मैं अपने बाल खोल कर बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। मैंने आज सुबह शैम्पू किया था, मतलब बालों को मैंने शैम्पू करने का मतलब है आज सुबह मैंने बाल धोया था। मैं आपको बताऊँ, मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक बाल धोती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं नहीं धोना चाहिए, लेकिन नहीं,
मैं वैसे तो प्रतिदिन नहीं बाल धोती हूँ, लेकिन मैं 9 दिनों तक प्रतिदिन बाल धोती हूँ, क्योंकि जो माता के नवरात्रि होते हैं वो बहुत ही पवित्र दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं माता के। और देखिए जरूरी नहीं है हम बालों को खोल के शैम्पू करें, ऐसे हम लोटे में पानी लेके भी सर पे डाल सकते हैं। मतलब कहने का ये कि पूरे बाल धुलने चाहिए प्रतिदिन हमारे, तो पूरे 9 दिन तक बालों को धोना चाहिए और खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए व्रत के पूजा के कुछ नियम होते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं वो भी यही कहते हैं कि लोगों को टोकते नहीं है हम, क्योंकि कुछ लोग उल्टा जवाब दे देते हैं कि बाल, ज्यादातर लेडीज आजकल खुले बालों में ही मंदिर में पूजा करने आती है, खुले बालों में ही घरों में पूजा करती है। ऐसा कुछ फैशन सा हो गया है, तो जो जिसको पसंद है वो करता है। लेकिन अगर आप नियम की बात करते हैं, अगर आप एक विधान की बात करते हैं, तो खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। बालों को सदैव बांध कर ही पूजा करनी चाहिए। भले ही आप एक क्लचर लगा लीजिए, रबर बैंड लगा लीजिए। और माता को श्रृंगार बहुत ही प्रिय होता है। देखिए डेली में तो वैसे तो प्रतिदिन हम जैसे भी होते हैं उठ के नहा के पूजा कर लेते हैं, कंघा भी हमारा पता नहीं कब होता है, बस नहा लेते हैं। और नहा के कभी भी ना पहने हुए कपड़े, अगर आपको साड़ी, देखिए और सबसे बड़ी चीज ये ना कि कुछ हमें अपनी परंपराएं भी देखनी चाहिए, कुछ हमें अपने रीति रिवाज भी देखनी चाहिए। अब हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम देसी लोग हैं, तो जो जब पूजा पाठ के दिन होते हैं ना, नवरात्रि के दिन होते हैं, तो हमें अच्छे से पारंपरिक अपने परिधान में ही पूजा करनी चाहिए। सूट पहन लेते हैं, लहंगा पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं। तो जो भी आपको इन 9 दिनों में पहनना है, पहले से धो के साफ करके कपड़ों को रख लीजिए अलग। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होता है, चाहे वो घर की स्वच्छता हो, चाहे वो अपने शरीर की स्वच्छता हो, चाहे वो हमारे वस्त्रों की स्वच्छता हो। देखिए माता रानी विराजती हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। तो बालों को बांध कर पूजा करें। और माता को श्रृंगार बड़ा ही पसंद होता है, तो बहुत सुंदर सुंदर से जो भी आपके प्रिय वस्त्र हैं, और प्रयत्न करें कि काले और नीले कपड़े ना पहने। नीले तो एक बार को आप पहन भी सकते हैं बीच में, जैसे मैं आपको किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से व्रत में नीले कपड़े, मतलब कौन से दिन, कौन सी माता रानी का दिन होता है जब नीले कपड़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन काले कपड़ों का प्रयोग हमें पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके पूजा कीजिए, सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, काजल लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, मेहंदी लगाइए, आलता लगाइए। रोज नहीं लगा सकते हैं तो सप्तमी अष्टमी को लगाइए, पर लगाइए अवश्य, क्योंकि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर बहुत ही अच्छा वर देती हैं अपने भक्तों को, और बड़ी ही कृपा बरसती है माता की। ऐसे नहीं है कि हम दुखी भी हो ना, हमारे अंदर दुख भी हो, हमें तकलीफें भी हो, हमें परेशानियां हो, तो भी हमें बहुत खुशी से श्रृंगार करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के माता की पूजा करनी चाहिए, ताकि माता रानी हमको और सारा कुछ दें, खूब 16 श्रृंगार दें, वस्त्र दें सुंदर सुंदर, हम खूब पहने, खुशियां मनाए, है ना। तो इस तरह से हमें अपनी माता रानी को मनाना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं, पर होता है कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 दिनों तक हमें अपने नाखून, बाल कुछ भी नहीं कटवाने चाहिए। तो 9 दिनों तक हमें अपने नाखून और बाल कुछ भी नहीं कटाने चाहिए। यदि आपको हेयर कट कराना है, आपको थ्रेडिंग करानी है, आपको वैक्सिंग करानी है, या फिर आपको शेविंग करानी है, जो जेंट्स लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़े दिन की तो बात होती है। अपने माता के लिए, अपने धर्म के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन किसी की कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। लेडीज की कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती है, और उनको नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले ही ये सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको थ्रेडिंग करानी है, आपको वैक्सिंग करानी है, आपको हेयर कट लेना है, आपको फेशियल कराना है, जो भी कराना है, नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं कराना है। पार्लर नहीं जाना है, आपको नेल्स भी कट नहीं करने घर के अंदर, ठीक है ना बच्चों के करने हैं, ना अपने, मतलब करना ही नहीं है। 9 दिनों तक ये चीजें वर्जित रहती हैं, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज हम आपको बताएं, नींबू को नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है, नींबू को नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कट नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि नींबू खाने में भी प्रयोग ना करें तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनको लेना ही पड़ता है, तो वो नींबू पानी के बिना उनका काम नहीं चलता है, तो वो ले सकते हैं। और जब भी मतलब आपके नवरात्रि के व्रत हो, भले ही आप, वैसे तो आपको पता है प्रतिदिन सोकर जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर आप वैसे प्राय डेली में नहीं भी उठते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक तो आपको जल्दी उठना ही चाहिए। वैसे तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। जो रात्रि का तीसरा पहर होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं।
सूर्य उगने के करीब 45 मिनट पहले का जो समय होता है, आपको उस समय तक तो जाग जाना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रॉपर नहीं जग पा रहे हैं, 4 बजे उठना हर कोई नहीं उठ पाता है, तो कम से कम 5:30 तक तो आपको उठ ही जाना चाहिए। तो मॉर्निंग में जल्दी उठिए, जल्दी पूजा कीजिए। रात्रि को आपको जागरण करना है या सोना है वो आप अपना देख लीजिए। वैसे कहते हैं रात्रि को जो माला जाप होता है, जो मंत्रों का जाप होता है, जो साधनाएं होती है, वो बहुत ही फलदायी होती हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। लेकिन आप देख लीजिए जिस तरह की आपकी बॉडी अलाउ करती हो, पर हाँ, मॉर्निंग में आपको सुबह जल्दी उठकर ही माता रानी को मनाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिन होते हैं। और एक मैं आपको बात बताती हूँ कि जैसे कि हम जो महिलाएं होते हैं, हम स्त्रियां होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, चाहे वो बड़ी हों और चाहे वो छोटी कन्या हो, तो अक्सर होता है कि जो हम लोग ना खींच जाते हैं, हम लेडीज ना इरिटेट हो जाते हैं जिसको कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारा गुस्सा अपने बच्चों पर ही उतार देते हैं। तो हमें नवरात्रि में इन 9 दिनों में एक तरीके से हमारी परीक्षा होती है कि हम खुद पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं, खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बेटी होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, जो माँ है, उनसे मेरी प्रार्थना है वो अपनी बेटियों को ना तो डांटे और ना ही मारें। हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ना ही उनके ऊपर चिल्लाना है, क्योंकि वो तो साक्षात देवी माँ का रूप है। जो 4-5 साल की कन्या, 7, 8, 9, 10, 11 साल तक की जो कन्याएं हैं, वो मतलब माता का साक्षात स्वरूप है। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है कि हमें उन कन्याओं को डांटना नहीं है, हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं है। और जो पुरुष लोग हैं वो अपनी पत्नियों पर हाथ ना उठाएं, उनके साथ गाली गलौच ना करें, उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें। क्योंकि इन दिनों में देखिए, आपकी पत्नी आपके लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता, सास ससुर, सब पूरे परिवार के लिए ही पूजा प्रार्थना, कोई भी स्त्री हो तो वो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि सुरक्षा के लिए ही पूजा अर्चना करती है। तो आप उसका दिल ना दुखाएं, बल्कि उसका धन्यवाद दें कि आपके परिवार के लिए वो कितना कुछ कर रही है ना। और आपके परिवार के साथ में अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए अगर कुछ करती है तो इसमें क्या बुरा है, सबको करना चाहिए। क्योंकि सबका भाई, जैसी आपकी माँ है वैसे ही आपकी पत्नी की माँ है या पिता है, जो भी रिश्ते हैं हम सब निभाते हैं ना जिस तरीके से, तो हमें दोनों तरफ से करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे करके अगर हम करेंगे तो फिर बैलेंस नहीं बनेगा ना, तो हमें साथ में मिलके चलना पड़ता है, वही वाली बात है। तो और देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बताने के लिए तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम बताते रहेंगे और बातें हमारी जो है वो खत्म ही नहीं होंगी। और देखिए, हाँ, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, यदि आप कलश स्थापना करते हैं या फिर आप अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं तो अखंड ज्योत तो उसके साथ में जगानी ही पड़ती है ना। दोनों चीजों का साथ में एक दूसरे की पूरक होती है, कलश और अखंड ज्योत। तो जब भी आप अपने घर में कलश स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि घर को खाली नहीं छोड़ना है, मतलब घर को लॉक नहीं करना है, एक ना एक व्यक्ति को घर में रहना ही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस बारे में आप सोच समझ कर ही कार्य करें। और अखंड ज्योत तभी जगाएं आप जब आप मतलब आपको पता हो कि 9 दिनों तक कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में रहेगा ही। कभी बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तो आप मिट्टी के या फिर आटे के सिंह देवता जी बना के रख सकते हैं, गणेश देवता जी बना के रख सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है कि बाहर जाए बिना आपके काम ही नहीं चलना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती है बहुत सारी। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखिए, जो ये 9 दिन के पवित्र दिन होते हैं, इन दिनों में हमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इन 9 दिनों में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि माता, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उपवास ना करें, व्रत ना करें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नियमों का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि ये माँ है, ये सारे जगत की माता है, ये सारे संसार की माता है। कभी कभी होता है लोग बहुत बहस करते हैं, जो ज्यादा मॉडर्निटी दिखाते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड दिखाते हैं। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर बहस कर सकते हैं। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो आप देखिए, जो भी माता की पुस्तक
पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, आप पुराण हैं, कोई भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं जो सारे इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही कुछ बताते हैं। और हम छोटे छोटे लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है जो हम भी कहीं से पढ़ लेते हैं, माता पिता से सीख लेते हैं, वही हमको आता है। तो उसके अनुरूप यदि हम करते हैं, और होता है ना घरों में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बहस करते हैं इन चीज़ों को लेकर, या फिर जो आजकल का जो टाइम है, जो भागदौड़ बड़ी भरी दुनिया है, जॉब करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बहस करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, हम तो करेंगे, वैसा क्यों नहीं करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को सोचिए, समझिए, और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही कोई नहीं होता है जो आपको फालतू में कोई परेशान करने के लिए बताएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माननी चाहिए, मैं भी मानती हूँ, और हमें ध्यान से उनको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। और चाहे तो आजकल तो गूगल बाबा है ना, आप सब कुछ उस पर सर्च कर सकते हैं, तो आप उस पर सर्च करके तब आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ नियम होते हैं। देखिए, फर्क होता है हमारी रेगुलर लाइफ में और ये जो पूजा पाठ व्रत उपवास की लाइफ होती है, इन दोनों में फर्क होता है। तो जो फर्क होता है वो तो होता ही है, तभी तो ये नवरात्रि बार बार नहीं आते हैं, हर दिन नवरात्रि नहीं होते हैं। तो जो फर्क होता है इसी की वजह से तो सारी चीजें होती हैं। तो हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना चाहिए, और इतना ज्यादा मॉडर्न भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने सभ्यता और संस्कारों को भूल जाएं, अपने शास्त्रों को भूल जाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तकें आप परचेज कीजिए पूजा पाठ के लिए। बहुत ही अच्छी पुस्तकें होती हैं, बहुत ही सस्ती पुस्तकें होती हैं। और आप कभी भी देखोगे ना, मैंने तो मेरे यहाँ सारी पुस्तकें गीता प्रेस की, मेरे मायके में भी, और मैंने भी जो खरीदी है मेरे पास भी, उनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होती, कभी भी गलती से भी गलती होती ही नहीं है। बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छी भाषा में लिखी हुई पुस्तकें होती हैं। तो यही सारी बातें थी मुझे आपके साथ करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अपनी इस नीलू मिश्रा के चैनल सनशाइन विद नीमा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और आज माता रानी का जैसा 5वां नवरात्र है, इतने सुंदर दिन ऐसे जा रहे हैं, वैसे ही जो बचे हुए दिन है माता के बहुत ही सुंदर तरीके से बीते। माता रानी से विनती है, प्रार्थना है कि माँ हम सब पर, अपने भक्तों पर, आप पर, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को दर्शन दें। माता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता रहे, सुख समृद्धि सभी के घर में आए। और देखिए माता रानी के सच्चे मन से, प्रेम से भक्ति कीजिए, फिर देखिए माता रानी कैसे चमत्कार करती हैं, सबके भंडार भरती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय।